हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, चैप्टर पहला का नाम क्या है, ईंटें मनके तथा अस्थियां या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं चैप्टर पहला का, उसके बाद चैप्टर दूसरा का देखेंगे और चैप्टर तीसरा और चौथा का दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी का वाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी में है रोपण, ऑप्शन सी में है बनवाली, ऑप्शन डी में है लोथल। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। गोदी वाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था, लोथल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे आगे थे। तो वो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, मुद्राएं हैं, ऑप्शन बी में कांसे और औजार, ऑप्शन सी में कपास, ऑप्शन डी में जौ। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे आगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो किस प्रकार था, वर्गाकार था। ऑप्शन ए में क्या है, वर्गाकार, ऑप्शन बी में त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी में आयताकार, ऑप्शन डी में गोलाकार। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुज के आकार का था। कैसा था, त्रिभुज के आकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी में सिंध, सी में गुजरात, डी में यूपी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में, और सिंध कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन था, लोथल कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। कौन है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। और कालीबंगा ये राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो जानी जाती है। तो वो ऑप्शन ए में है अपने नगर नियोजन के लिए, बी में है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी में है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी में है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में कहाँ से पता चलता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। कहाँ से पता चलता है, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है। तो भारत में कौन स्थित है, लोथल जो किस राज्य में है, लोथल भारत में ही है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन 9 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था जी, बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बात करें तो कौन था, ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, बी में कालीबंगा, सी में लोथल, डी में रंगपुर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन 10 है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार की बात हो रही है जिसमें लोग नहाते थे, उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए में है रोपण, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा, डी में लोथल। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए है सिंधु, बी रावी,
सी भोगवा, डी ब्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। कौन सा हो जाएगा? भोगवा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी थे इनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनको लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए। लोथल जो है और धौलावीरा स्थित है। लोथल और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो लोथल और धौलावीरा दोनों ही गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है बताइए। तो बनवाली जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 में मिले थे। कब मिले थे? 1922 में। बेसिकली ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। किस नदी के? रावी नदी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन 18 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन किए थे? तो रखालदास बनर्जी किए थे। कौन? बनर्जी। 1922 में कौन खोज किए थे? रखालदास बनर्जी किए थे। ऑप्शन नंबर कौन है देखिए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घरों का घर जो थे वो प्राय बनाते थे किस चीज़ से? तो पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे? पकी हुई ईंटों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन 20 है, मोहनजोदड़ो का मतलब है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है। देखिए तो नगर कहेगा तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन 24 है, हड़प्पा के जो निवासी थे वो पूजा करते थे किस चीज़ की? मातृ देवी के, की वृक्ष आत्माओं के, की पौराणिक के, इनमें से सभी? बताइए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन 25 है, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? भारत में कि पाकिस्तान में कि नेपाल में कि भूटान में? बताइए राइट आंसर कौन हो जाएगा? आप कहेंगे कि पाकिस्तान में स्थित। देखिए नंबर 26, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय किससे है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से 25 में से कितना सही हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब इंटर कर दिए किसमें? चैप्टर नंबर दूसरा में। ठीक है, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ। ठीक है, चैप्टर दूसरा में आ गए। चैप्टर दूसरा का नाम क्या है? देखिए चैप्टर दूसरा का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। क्वेश्चन पहला है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का या फिर मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और यही मौर्य वंश के प्रथम शासक भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन दूसरा है,
अशोक जो है ये किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पौत्र है। क्या है? पौत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किए थे? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किए थे? हरिशरण किए थे। कौन किए थे? हरिशरण किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किए थे? उदयन किए थे। कौन किए थे? उदयन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। और ये जो कौटिल्य है जिनको हम चाणक्य कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। और अल्बेरुनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था बताइए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जिस पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था। कितने वंश शासन किए थे? मगध महाजनपद पर 7 वंश शासन किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन 9 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं, जिनको हम कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारत में धर्म धर्म नहीं होगा, देखिए यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया है, धम्म। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक किए थे। कौन किए थे? अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था बताइए। तो मेगास्थनीज क्या थे? तो ये क्या थे? ये राजदूत थे। वो भी किसका राजदूत थे? तो ये सल्यूकस सल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके? निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। कौन? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो कितने आश्रम थे? 4। कितने आश्रम थे? 4 आश्रम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन 13 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं जी बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितने? 18। क्वेश्चन पूछेगा कि पुराण के रचयिता कौन है? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14 है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने निर्मित करवाया? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो कौन सा राजवंश ने निर्मित करवाया था जी बताइए। वो था राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, क्वेश्चन 16 है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? चाणक्य से। और इंडिका का संबंध किससे है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और ये दोनों कहाँ पर थे? ये मौर्य वंश में ही थे। कहाँ पर थे? मौर्य वंश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? तो उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये अवंती की राजधानी है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन है। और चेदी कहाँ है? शक्तिमती है। वत्स के कौशाम्बी है। मत्स्य का विराटनगर है। लेकिन पूछ रहा है उज्जैन, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये अवंती की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या, क्वेश्चन 19 है, जीवक जो वैद्य था किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ये जीवक की बात हो रही है। तो देखिए ये हर्यंक वंश के काल में था, जो कि मगध महाजनपद पर पहला वंश था, हर्यंक वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन कितने हैं? 19 क्वेश्चन है और दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, और आपको बताना है कि 19 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। चैप्टर 2 से आपको कमेंट करके बताना है कि चैप्टर 2 में आपका कितना सही हुआ 19 में से। ठीक है, चलिए चैप्टर तीसरा देखते हैं क्या है। चैप्टर तीसरा क्या, देखिए चैप्टर तीसरा का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। क्या नाम है? बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना आप जानते हैं कि किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, महाभारत को किसने लिखा? महाभारत को किसने लिखा था? तो महाभारत को कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास जी लिखे थे। कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध आप जानते हैं कि 18 दिन तक चला था। कितने वंशों के बीच चला था? तो आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, जो कि पड़ता है हरियाणा में। दो वंशों के बीच हुआ था। एक तरफ थे कौन? कौरव थे। कौरव कौन थे? कौरव थे। और एक तरफ थे पांडव। कौन थे? पांडव थे। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी पांडव की। किसकी जीत हुई थी? पांडव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? मनुस्मृति में आप बताइए कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? देखिए मनुस्मृति, इसी में छिपा हुआ है मनु। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। कौन है? मनु। तो पूछ रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो विवाह कितने थे? 8। कौन कौन? ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ये 8 विवाह थे। ठीक है, उसी विवाह में से भीम ने भी एक विवाह किए थे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है, कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संबंध स्थापित किया था? भीम जो है इन्होंने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संबंध स्थापित किए थे? तो ये उसका नाम क्या था? गंधर्व। क्या नाम था? गंधर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना। देखिए जब कहेगा गोत्र के अंदर विवाह करना, तो कौन सा विवाह पद्धति होगा? अंतर विवाह पद्धति होगा। कौन सी पद्धति हो जाएगी? अंतर विवाह पद्धति। और जब कहेगा कि बाहर विवाह करना, बाहर, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन 7वां है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं किसे जानता है? को भीष्म को जाना जाता है गंगा पुत्र के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गंधारी था। क्या नाम था? गंधारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9 है, गोत्र के बाहर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को हम क्या कहते हैं? तो आपको पहले ही बता दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन 10 है, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका किसकी पत्नी थी?
अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो ये तीनों विचित्र वीर्य की पत्नी थी। किसकी? विचित्र वीर्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन 11 है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच ये किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। किसका? भीम का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी ये किसकी पत्नी थी? तो आप जानते ही होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो जब ये उनकी माँ कहती है कि आपस में बांट लो, तो इनकी सभी की पत्नियां हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो महात्मा गांधी भी विचार व्यक्त किए हैं, उसके बाद विवेकानंद भी, और बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इनमें से सभी ने विचार व्यक्त किए हैं। किस पर? श्रीमद् भागवत गीता पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन 14 है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? पांडु थे, उसके बाद धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों ही थे। कौन थे? तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन 15 है, मनुस्मृति के रचनाकार किसने की? मनुस्मृति की रचना किसने किया? मनुस्मृति, इसकी रचना कौन किए थे? तो इसकी रचना मनु किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितना क्वेश्चन था इसमें। चैप्टर तीसरा एंड हुआ, समाप्त हुआ। इसमें 15 क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है कि आपका 15 में से कितना सही हुआ। चैप्टर तीसरे में 15 में से आपका कितना सही हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है। अगर चैप्टर चौथा का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, लेकिन इनका जन्म पूछ रहा है। तो इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि पड़ता है कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन तीसरा है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बेसिकली इनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो आप कहेंगे कि बोधि वृक्ष, जो कि पीपल वृक्ष था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और शासक कौन थे? तो शासक आप जानते हैं कौन थे? सबसे महान जो शासक गिने जाते हैं कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 है, त्रिपिटक जो साहित्य है ये संबंधित है किसे? तो आप जानते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किसे है? बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, हिनयान और महायान संप्रदाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है? हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 है, चौथी बौद्ध परिषद या फिर चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान बुद्ध के असाइनमेंट में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के असाइनमेंट यानी कि उसके उनके अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र नहीं था। कौन नहीं था? सम्यक चरित्र नहीं था। सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक भी था, सम्यक स्मृति भी था, लेकिन सम्यक चरित्र नहीं था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9वां है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का, गौतम बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, महावीर स्वामी की माता का नाम था, महावीर स्वामी जी के माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम क्या था? तिरछिला, जो कि लिच्छवी अछेटा की क्या थी? बहन थी। ठीक है। नंबर 11 देखिए क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट में कर देना है। ठीक है। और ये लिख करके करना है कि ये चैप्टर चौथा का है। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो इनका सिद्धार्थ नाम था। किसका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन 13 है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किसे? जैन धर्म था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन 14 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये पहला बौद्ध संगीति कह रहा है, तो कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप जानते हैं कि अजात शत्रु का नाम क्या था? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषि बदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर परशुरामनाथ थे। 24वें नहीं जी, 23वें तीर्थंकर कौन थे? परशुरामनाथ थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन 16 है, महावीर ने परशुरामनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? महावीर ने परशुरामनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। किसको? ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन 17 है, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको परिनिर्वाण प्राप्त हो गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। बहुत साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है। बहुत नहीं जी, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। बौद्ध जो साहित्य है, कौन साहित्य? बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा है। किस में लिखा हुआ है? तो ये पाली में लिखा हुआ है। किसमें? पाली में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। जैन धर्म के तीर्थकर, जैन धर्म के तीर्थकर ऋषि भदेव का प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं ऋषि भदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए। जैन धर्म के तीर्थकर ऋषि भदेव प्रथम तीर्थकर हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। क्या था? बैल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन 20 है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। किसमें? विनय पिटक में मिलता है। ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन थे और 20 में से कितना सही हुआ आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि लाइव टेस्ट हो हमारा, तो आप जल्द से जल्द क्या करिए, 100 सब्सक्राइबर पार करवा दीजिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए हमेशा लाइव क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।